देखिए, हुक्मरान इत्तेहाद इस पर मुत्तफ़िक़ है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। इस लिहाज से PDM ने भी जो 2-4 रोज़ पहले उसकी मीटिंग थी उसमें भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया गया और हुक्मरान जमात जिसमें PDM से बाहर की जमातें भी शामिल हैं उनका भी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ये है। हज़रत मैं उसके बयानिए को 2 टके की अहमियत भी नहीं देता और वो रोज़ रोज़ कोई ना कोई बोंगियाँ मारता रहता है और आप सोशल मीडिया से जो उनका फेक सोशल मीडिया है उससे मुतासर हो जाते हैं। फिर आप ऐसे भारी भरकम मजलिसों में इस किस्म के सवालात भी पैदा कर लेते हैं। मेरे ख़्याल में उनकी इस किस्म की बातें जो हैं वो तज़ादात का शिकार है। यही इलेक्शन कमिश्नर वो ख़ुद लेकर आए हैं। अभी पंजाब में नतीजा आया तो इसने शुक्रिया अदा किया और उसको खराज तहसीन पेश किया, लेकिन जो ही ये सवाल पैदा हुआ कि फ़ॉरेन फंडिंग केस क्यों पड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पर जब उसके बाद परसों ये जो नई खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने दी है उसके बाद उनका ये बयान आया, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ब्लैकमेलर है। ये इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है, इख्तलाफ नहीं कर रहा उनसे, इख्तलाफ का कोई नुक्ता ही उसके पास नहीं है। तो जो असल बुराई है जिसको जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंकना चाहिए, वो असल बुराई तो खुद वो और उसकी पार्टी है। वो किस तरह दूसरों को बुराई कह सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन छोटी बुराई है तो फिर बड़ी बुराई को तो दूर करना पड़ता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तबसरा किया जा सकता है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं। लिहाजा कौम का हर आदमी उनके फैसले पर तबसरा कर सकता है, उसको पसंद कर सकता है, उसको नापसंद कर सकता है, उसको अच्छा कह सकता है, उसको गलत कह सकता है। तो ये चीज़ जो है इस वक्त उनको भी जो खल्क़ खुदा की आवाज़ है वो उसको भी सुननी चाहिए। वो भी इदारों के लोग भी इंसान होते हैं, वो इंसान से मावरा कोई मखलूक नहीं हुआ करती जी। तो उनसे जो बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं जिसमें साफ़ तौर पर, अब देखिए कोर्ट क्या चीज़ है, जब कोर्ट के ऊपर ये सवाल पैदा हो जाए कि वो फरीक है तो कोर्ट की कोई उसकी अहमियत नहीं रहेगी। तो इस हवाले से तो ये इस बात को कह सकता है, उसको नापसंद कर सकता है, उसको अच्छा कह सकता है, उसको गलत कह सकता है। तो ये चीज़ जो है इस वक्त उनको भी जो खल्क़ खुदा की आवाज़ है वो उसको भी सुननी चाहिए। वो भी इदारों के लोग भी इंसान होते हैं, वो इंसान से मावरा कोई मखलूक नहीं हुआ करते जी। तो उनसे जो बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं जिसमें साफ़ तौर पर, अब देखिए कोर्ट क्या चीज़ है, जब कोर्ट के ऊपर ये सवाल पैदा हो जाए कि वो फरीक है तो कोर्ट की कोई उसकी अहमियत नहीं रहेगी। तो इस हवाले से तो ये इस बात पर गौर होना चाहिए कि एक दिन आप कहते हैं कि मैं फुल कोर्ट नहीं बुलाता इसलिए कि जज छुट्टी पे है, दूसरे दिन आप जजों के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाते हैं और इसलिए फ़ौरन बुलाते हैं कि जज नहीं है, लेकिन फिर जो जज मौजूद थे उन्होंने भी मुसरत कर दिया। ये जो माशी निज़ाम है, ये ऐसा नहीं कि आपने इस मेज़ को उठा के बाहर फेंक दिया और दूसरे को यहाँ ला के बिठा दिया। ये आपको एक तसलसल के साथ 4 साल की या 3.5 साल की वो तबाहियाँ कि जो माशी लिहाज से इस मुल्क में बाकायदा एक एजेंडे और मनसूबाबंदी के तहत लाई गई और बाकायदा एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क उसके पीछे कार फरमा था कि किस तरह मुल्क की मईशत को बिठाया जाए, किस तरह CPEC को तबाह किया जाए, किस तरह हमारे गवादर के बंदरगाह को जो है तो उसकी जो बैनुल-अक़वामी अहमियत है वो ख़त्म कर दी जाए, और उस पर वो कामयाब रहा। एक चीज़ रह गई थी, स्टेट का टूट जाना, तो हमने ऐसे मौके पर उसको गिराया है कि हमने स्टेट को बचा लिया। अब उस स्टेट के अंदर के निज़ाम को, उनकी बुराइयों को, उनके दलदल को, उसको साफ़ करना, उस पर ज़ाहिर है जी कि 3.5 सालों के गन जो है
وہ پھیلانا کم وقت لیتا ہے لیکن اس کو صاف کرنا زیادہ وقت لیتا ہے. جو اس وقت ضمنی الیکشن آ رہا ہے اور جس کے لیے اسپیکر صاحب نے کوئی 10 یا 11 سیٹیں خالی کی ہیں، اس کے اوپر اصولی فیصلہ یہی ہوا ہے کہ جو پارٹی 2018 کے الیکشن میں رنر اپ تھی اور دوسرے نمبر پر تھی، اس کو تمام پارٹیاں سپورٹ کریں. تو اس اعتبار سے ایک فیصلہ ہوا ہے اور وہ فیصلہ اناؤنس